नॉन फाइलर्स खबरदार, ना बैंक अकाउंट खोल सकेंगे, ना ही 800 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीद सकेंगे। मखसूस हद से ज्यादा जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी। कौमी असम्बली में टैक्स लॉ तरमीमी बिल पेश, शेयर्स की खरीदारी महदूद, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए भी हद मुकर्रर, कारोबार रजिस्टर्ड ना करवाने वालों के बैंक अकाउंट मुंजमद होंगे, जायदाद ट्रांसफर करने पर पाबंदी आयद। कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहां वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास। खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। एक्स हो, वाई हो या जेड, पाकिस्तान में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया। इंटरनेट की रफ्तार पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। कादिर पटेल ने कहा, कौन सी फायरवॉल लगा रहे हैं जो लगने को नहीं आ रही, जो करना है जल्दी करें। शाजिया मरी ने कहा, इंटरनेट है नहीं, हुकूमत डिजिटल नेशन बिल ला रही है। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है, ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, शौक नहीं कि इंटरनेट बंद हो, ना मेरे पास कोई बटन है। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। जहां सिक्योरिटी खदशात होते हैं वहां रेगुलेटरी निजाम हरकत में आता है। पाकिस्तान में इजहार राय की जितनी आजादी है किसी और मुल्क में नहीं। आजादी इजहार पर पाबंदी लगानी होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। कायमा कमेटी IT में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी मुअख्खर। उमर अयूब ने कहा, डिजिटल नेशन प्लान में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, माहिरीन को बुलाएं और मजीद वक्त लें। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे तो पत्थर के जमाने में चले जाएंगे। शर्मिला फारूकी ने कहा, आम आदमी का मसला इंटरनेट स्पीड है। स्पीकर कौमी असम्बली PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार। कहा, हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करने, मुल्क की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम हैं। जब तक मैं स्पीकर हूँ कोई कमी नहीं आने दूंगा। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए गैर संजीदा करार दे दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, PTI बामकसद मुज़ाकरात चाहती है तो तैयार हैं। वजीर आजम ने हमेशा बातचीत से मसाइल हल करने की बात की। तलाल चौधरी बोले, बानी PTI अपने जराइम की सजा भुगत रहे हैं, केसेस में हिसाब देना होगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील। सूबे में 13 जनवरी को स्कूल दोबारा खुलेंगे। चित्राल, स्वात, अपरदीद समेत खैबर पख्तूनख्वा के सरमाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत मैदानी इलाकों में 23 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने मिडिल मैन को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुर्गी दालों की कीमतें मिडिल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। आम आदमी को जो फायदा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का असर जल्द हकीकी मईशत में भी नजर आएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3790 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर 4 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 23 पैसे हो गई। नैब और FIA ने पनामा केसेस दोबारा खोल दिए। जराए वफाकी हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में 2 दर्जन के करीब मुल्जिमान की इंक्वायरी शुरू की गई। जनवरी के वस्त में 1 दर्जन बड़े मुल्जिमान को तलब किया जा सकता है। दूसरे मरहले में 50 मुल्जिमान को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जाएगा।
वजीर आला पंजाब का एक हफ्ते में सूबे भर से तजावुजात खत्म करने का हदफ। शहरों में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने की भी हिदायत। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने, हेलमेट की पाबंदी जरूरी बनाने का हुक्म। कहा, मंजूर शुदा डिजाइन और जगह के अलावा किसी मकाम पर रेड़ियां नजर न आएं। FIR दर्ज कराना आसान। गवाहान के ऑडियो वीडियो बयानात रिकॉर्ड किए जा सकेंगे। बेगुनाही या बरियत की रिपोर्ट पर मुल्जिम जमानत का हकदार होगा। प्रोसिक्यूटर सबूत कम होने पर तफ्तीश मुअत्तल कर सकेगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर। उम्र कैद की सजा काटने के बाद सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समाअत कहा, 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। तफ्तीश और फौजदारी निजाम में इस्लाहात की जरूरत है। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई। मातहत अदालतों में जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया किया जाना चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट। कहा, भुट्टो केस में जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का एतराफी बयान अफसोसनाक है। जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने बाद में तस्लीम किया, उन पर बैरूनी दबाव था। ये हमारी अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब है। लतीफ खोसा के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज। रुकने कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा पीका कानून की मुख्तलिफ सेक्शन के तहत दर्ज किया गया।